इसमें कुछ हमारे ऐसे अपने यहाँ भाई हैं जो कुछ अपना स्तर से अपना व्यक्तिगत प्रैक्टिस चलाने के लिए 12,000 अधिवक्ताओं को तिलांजलि दे चुके हैं। 7 महीने से हम पूरे बिहार के वकील घर में बैठे हुए हैं। ना हम लोग का कोई स्रोत है, न्यायपालिका में फिजिकल कोर्ट और नियमित फाइलिंग क्यों नहीं होगा, इसके लिए हम चीफ जस्टिस को और ये आगाह करना चाहते हैं धरना के द्वारा कि आप पुनः 10 के सुने 20 के सुने, लेकिन रेगुलर कोर्ट चालू हो, इसके लिए हम इस धरना के माध्यम से हिदायत देंगे। लगभग 60 to 70% जो अधिवक्ता हैं पटना छोड़कर गांव में अपने जगह पर रह रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विपरीत है कि पिछले 7 महीना से कोई आमदनी उनको नहीं हुई है। कि आप फिजिकल कोर्ट खुलवाइए, पूरे बिहार के न्यायालयों को फिजिकल कोर्ट खुलवा करके चालू कीजिए, ताकि सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या दूसरे केस हो, वो सारे केस सही ढंग से हो सके। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। वकीलों का आज महाधरना स्टार्ट हो चुका है। अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है यहाँ पर महाधरना का कर रहे हैं। वकील सारे उतर गए हैं धरना पर और ये अपनी बातों को, सर ऐसी क्या आफत आ गई है कि महाधरना पर बैठे हैं आप? 7 महीने से पूरे देश की बिहार की जनता सफर कर रही है। उनका केस फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है और 7 महीने से हम पूरे बिहार के वकील घर में बैठे हुए हैं। ना हम लोग का कोई स्रोत है और ना हम लोग किसी तरह से कैसे हमारे बाल बच्चे जिंदा हैं, और कोरोना रोग खत्म होने की स्थिति में है। पूरा बिहार का मार्केट, मॉल, बाजार, ऑफिस, कल कारखाना सब खुल गया है। न्यायपालिका में फिजिकल कोर्ट और नियमित फाइलिंग क्यों नहीं होगा, इसके लिए हम चीफ जस्टिस को और ये आगाह करना चाहते हैं धरना के द्वारा कि आप पुनः 10 के सुने 20 के सुने, लेकिन रेगुलर कोर्ट चालू हो, इसके लिए हम इस धरना के माध्यम से हिदायत देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी चीफ जस्टिस के पास? ये आप भाई लोग हैं, आप लोग के माध्यम से चीफ जस्टिस के पास मैसेज पहुंचाएंगे। आप भाई लोग मीडिया वाले या भाई सब हमारा कलेक्टिंग लिंक है, ये संयोजक का काम करते हैं। आपके माध्यम से ऐसे भी जा रहा है और आप चाहेंगे तो वहां तक आपका बाइट के द्वारा वहां न्यूज पहुंच जाएगी। पटना में सर महाधरना, जैसा कि आपने इस धरना को नाम दिया है एक महाधरना, और हाईकोर्ट में वकीलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन महाधरना में उस तरह की संख्या देखने को नहीं मिल रही है। क्या आपको आपके ही वकीलों का मिल रहा है समर्थन? बहुत समर्थन है, अधिवक्ताओं का समर्थन है। यहाँ जो है लगभग 60 to 70% जो अधिवक्ता हैं पटना छोड़कर गांव में अपने जगह पर रह रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विपरीत है कि पिछले 7 महीना से कोई आमदनी उनको नहीं हुई है, और इस वजह से अगर इतना हम लोग आए हैं अभी, और लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, पटना से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जैसा हम लोगों को खबर है। तो ये लोग आएंगे और हम धरना के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं, इस महाधरना के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप फिजिकल कोर्ट खुलवाइए, पूरे बिहार के न्यायालयों को फिजिकल कोर्ट खुलवा करके चालू कीजिए, ताकि सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या दूसरे केस हो, वो सारे केस सही ढंग से हो सके। जो न्याय के लिए यहाँ आ रहा है उसको न्याय मिल सके। आम जनता के लिए भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये संकेत दे रहे हैं। इसलिए संख्या बल पर अभी नहीं, आगे लोग जुट रहे हैं, और इनके जो आक्रोश हैं इसको जरा सा देखिए क्या लोग बोल रहे हैं। इसलिए इस रूप में इसको देखने की जरूरत है। जिस तरह से कोरोना की वजह से न्यायपालिका और तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया था, उस पर स्टे लगा दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हर एक चीज़ खुल रही है। बसों का परिचालन शुरू हो गया है, दुकानें खुल गई है, लेकिन कोर्ट नियमित रूप से अभी चालू नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो हम लोग कार्यक्रम अपना स्थल जो भी तय किए हैं, इसके माध्यम से हम लोग पटना हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि विगत 7 महीने से जिस तरह हाई कोर्ट बंद है, हम लोग हाई कोर्ट को खुलवाने के लिए कार्यक्रम स्थल तय किए हैं, और कार्यक्रम में हमारे पटना हाई कोर्ट के सभी सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित हैं। बाकी हमारे मित्रगण आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज दे ही चुके हैं। मेरा भी यही कहना है कि पटना हाई कोर्ट खुले
तमाम अधिवक्ताओं का जो समस्या है, नहीं, बाजार में तमाम चीजें खुल गई है, बसों का परिचालन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन न्यायपालिका क्यों अभी तक बंद है? इसमें हमारे ऐसे अपने यहाँ भाई हैं जो कुछ अपना स्तर से अपना व्यक्तिगत प्रैक्टिस चलाने के लिए 12,000 अधिवक्ताओं को तिलांजलि दे चुके हैं। चंद कुछ ही ऐसे अधिवक्ता हैं जो अपने घर में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस करके और हाई कोर्ट से मिल करके इस तरह से ये लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, उस कुकर्म से हम लोग निजात पाने के लिए क्या साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका में अभी चाटुकारिता स्टार्ट है? चाटुकारिता भी है और दादागिरी भी है, और यहाँ पर कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो न्यायपालिका को बर्बाद कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को बर्बाद कर रहे हैं। पैसा लेना और देना, ये दोनों काम हो रहा है। तो हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि पटना हाईकोर्ट यथाशीघ्र हाईकोर्ट खोले, फिजिकल आर्गुमेंट शुरू हो, फिजिकल फाइलिंग शुरू हो, और हम सभी अधिवक्ताओं का काम और पूरे बिहार की जनता के काम पारदर्शी तरीके से हो। कोरोना की वजह से जो न्यायपालिका को रोका गया था, ई फाइलिंग शुरुआत की गई थी, तो ई फाइलिंग में क्या दिक्कत आ रही है? ई फाइलिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि जो फाइलिंग की जा रही है ना उसका टोकन नंबर आ रहा है सही से, ना ही कुछ वहाँ पे पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है। अगर हमारे ऑनरेबल जजेस को इतना ही डर है कोरोना का, तो ग्लास चैम्बर्स वहीं पे बनवा ले कोर्ट रूम में, क्योंकि ऑलरेडी एडवोकेट्स वहाँ पे ग्लास से कोर्ट रूम में 20 फीट की दूरी पे बैठते हैं। बहुत था तो ग्लास चैम्बर्स बनवा लेते, आप एक खुद के लिए बनवाते और बाकी एडवोकेट्स के लिए 5 बनवा लेते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपना ये इसका मतलब है कि ऑनरेबल जजेस काम करना नहीं चाह रहे। इसका सीधा मतलब है कि ऑनरेबल जजेस यहाँ पे काम करना नहीं चाह रहे। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस हो रही है तो लिंक टूट जाने का। तो प्रॉब्लम क्या दी जा रही है कि सर्वर डाउन, तो सर्वर डाउन तो कहाँ, तो आप किसी भी सिस्टम को तो आप सही कर नहीं रहे और कह रहे हैं कि फिजिकल कोर्ट। तो यहाँ पे तो हमारे 90% एडवोकेट्स मर चुके हैं। जाके देखिए हमारे जूनियर्स वहाँ करके जाकर गाँव में खेती कर रहे हैं, कोई टेम्पू चला रहा है। तो बताइए इसमें क्या करेंगे? सारे एडवोकेट्स तो मर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ हाईकोर्ट में क्या खुद के लिए रहिएगा? खुद के लिए आपने 15 स्टाफ रखा है। यहाँ पर जजेज लोग 8 केस चढ़ता है, लिस्टेड होता है 8 केस। कहा जा रहा है कि इतना केस कौन चढ़ा दिया, 1 घंटा में 8 केस डिस्पोजल हो जाता है। मेरे एक बंधु कहे कि जज साहब ने कह रहा था कि 8 केस कौन चढ़ा दिया। मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। 8 केस भी ये लोग घर बैठ करके नहीं कर रहे हैं डिस्पोजल, बिल्कुल नहीं, मजाक बना करके रख दिया गया है न्याय व्यवस्था को। यहाँ बगल में झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट, हाँ, हम अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के कर्मचारीगण इतना भ्रष्ट हो गए हैं, जो पैसा देता है मोटा उसी का केस चढ़ता है, उसी का बहस होता है, ऊपर चढ़ता है, उसी को जज साहब भी सुनते हैं, अन्यथा जज साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सीधे कह देते हैं। एगो अभी इंद्रदेव प्रसाद सरकारी अधिवक्ता है, एक दिन बहस कर रहे थे, गए लाइन कौन दे दिया है, लाइन काटो। रजिस्टर्ड एक्ट 2005 में कहा गया है कि हेल्प मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को। अभी जो है लॉयर एसोसिएशन में अधिवक्ताओं से जबरन वसूली की जा रही है। जब सभी अधिवक्ता जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं और वहाँ जो जबरन पैसा जो है बैठ करके 2 लोगों के द्वारा वसूल किया जा रहा है। ये स्थिति चेंज होनी चाहिए। क्या जो त्राहिमाम कर रहे हैं अधिवक्ता रजिस्टर्ड एक्ट के तहत आप अगर 10 दिनों के अंदर हाई कोर्ट नहीं खुलता है तो हम पूरे हाई कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे। हाईकोर्ट का हमारे टोटल हाईकोर्ट का गेट बंद कर दिया गया। अब वहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि नहीं, हम एडवोकेट्स को भी अंदर नहीं आने देंगे। अरे हम यहाँ एडवोकेट्स हैं तो हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं ना, तो वहाँ पे नहीं, एडवोकेट्स को भी नहीं अंदर है। क्यों? इतना ही कोरोना का डर है अगर आपको, तो आप ग्लास चैम्बर्स बनवाइए और ग्लास चैम्बर्स में आप बहस शुरू कीजिए। लॉकडाउन हुआ था और कोरोना की वजह से तमाम चीज़ें स्थगित कर दी गई थी। उसमें एक न्यायपालिका भी थी जिसे बंद किया गया था, लेकिन ई फाइलिंग उसमें स्टार्ट थी। लेकिन अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यह आरोप है कि अब हाईकोर्ट में भी चाटुकारिता ने अपने कदम पसारने शुरू कर दिए हैं। महाधरना पर बैठे हैं हाईकोर्ट के तमाम वकील और इनका कहना है कि हमारे जो जितने भी साथी वकील हैं गांव जाकर खेती करना और मजदूरी टेम्पू चलाने को विवश हैं। इनका ये आरोप लग रहा है साफ तौर पर कि अब जो हुआ कोरोना का जितना भी डर खौफ होना था वो तो हो गया। तमाम चीज़ें बिहार सरकार ने खोल दी है। अब फिजिकली रूप से हाईकोर्ट को भी चालू किया जाना चाहिए। सहयोगी शुभम कुमार के साथ मैं तनुज मासूम, रिपब्लिकन न्यूज़ पटना। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।